अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे में, और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज है दावत। आपके साथ मैंने लास्ट व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने दावत की डिशेस बनाई थी। तो किसके लिए बनाई हैं और कौन आया था हमारे घर, वो मैं आज आपको बताऊँगी। हमारे घर आए हैं कराची से मेहमान, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और ना दावत का पूरा दिन कैसे गुजरा, मसरूफियत में गुजरा, बच्चों के साथ कैसे गुजरा, वो सारा भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। न्यू मेंबर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अभी मैं दिन का आगाज़ कर रही हूँ, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो सारा आपको दिखाऊँगी। तो चलें जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह की रूटीन में यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि सुबह उठ कर ना मैंने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि मैंने जो बीफ और चिकन रखा हुआ था ना, वो मैं सोच रही थी निकाल के ना डीप फ्रोस्टिंग के लिए रख दूँ, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लेट करें ना तो ना गोश्त खुलता ना चिकन खुलता, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर इसको कुक करने में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन और बीफ निकाल के बाहर रख रही थी ताकि ये डिफ्रोस्ट हो जाए। और उसके बाद मैंने सोचा था बच्चे अभी सो रहे हैं तो उनको उठाऊंगी, तो ये निकाल कर मैं किचन में रखने लगी थी। पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी कल की रूटीन कि कल मैंने क्या किया। आधे काम मैंने कल समेट लिए थे ताकि ना आज के दिन मुझे इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो अभी मैं आप लोगों को पिछली रूटीन दिखाती हूँ और साथ साथ मैं बैठकर एप्पल खाऊंगी, क्योंकि सुबह कुछ खा लूँ ना फिर बाकी के काम मैं इजीली कर सकती हूँ। तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया है ना अपने व्लॉग में कि दावत में क्या क्या बनाया था, तो जो मीठा बनाया था ना वो मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था, क्योंकि मीठे की खैर होती है। वो मैंने कहा था कि बना करना तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कल तक ना वो सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से होता है जब भी घरों में दावतें होती हैं ना, तो जो काम एक दिन पहले करने वाले होते हैं ना वो एक दिन पहले ही कर लिया करें, क्योंकि फिर अगले दिन ना कम काम आपको करना पड़ता है। तो मीठा मैंने बना के रख लिया था, उसके अलावा टिक्कों को मसाला लगाना था वो भी मैंने लगा के रख लिया था। और डिटेल में ना घर की सफाई भी मैंने कर ली थी ताकि ना मुझे अगले दिन ज़्यादा सफाई ना करनी पड़े, थोड़ी सी सफाई करूँ और घर साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि आपको पता है डिटेलिंग में सफाई बहुत ज़्यादा होती है। तो वो भी मैंने एक दिन पहले ना आराम से ना पूरे घर की सफाई डिटेल में कर ली थी ताकि अगले दिन ना मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि बच्चों के साथ ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगले दिन भी आपको करना ही पड़ता है, ना करके भी बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनके नाश्ते खाने हर चीज़ करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा एक दिन पहले जितने काम होते हैं ना वो मैं ख़त्म कर लूँ ताकि नेक्स्ट डे ना मैं रिलैक्स होकर काम कर सकूँ। ये ना हो कि मेरे सर पे इतना बर्डन पड़े और मैं ना काम कर करके तंग आ जाऊँ। तो वेजिटेबल्स मैंने मकरोनी के लिए कट कर ली थी। उसके बाद ना मैंने हस्बैंड को बोला कि जो मैं पर्दा लाई हुई हूँ ना प्लीज़ उसको लगा दें, क्योंकि उसकी रीलिंग वगैरह भी ले आए हुए थे। तो यहाँ वरना मैंने अपने हीरो को लगाया हुआ था, मैंने कहा आप लगाएं आराम से। और जो सब चीज़ें बनाने वाली थी ना उनसे मैं फ़्री हो चुकी थी। अभी तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। इस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा उठ के ना प्लीज़ इतना काम कर दें, 10 मिनट का काम है ये, मुझे कर दें ताकि मैं ना हो जाए, तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई ये काम ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने भी मेरी बात मान ली, शुक्र अल्लाह का। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे ना कि ये पता नहीं क्या लग गया यहाँ पर ना। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है ये काम भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ना चलो मेहमानों के आने की खुशी में हुआ है, हो तो गया ना, नहीं तो काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। उसके बाद लेट नाइट मैंने बच्चों को सुला करना, मैंने सोचा अपने मुंह पे भी कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि ना सारा दिन डिटेल में सफाई करने की वजह से ना इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा था ना मुंह पे डस्ट चढ़ गई है। दूसरा ये भी होता है कि भाई आपने घर साफ़ सुथरा कर लिया, आप खाने बनाने की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपना आप भी अच्छा रखना चाहिए कि आप भी फ्रेश फ्रेश लगें। ये ना हो कि मेहमान आएँ और वो कहें कि भाई ये तो लगता खुशी से दावत नहीं कर रहा हमारी तो इसके मुंह पे तो 12 बजे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो अपने मुंह को भी थोड़ा चमका लेते हैं। लेट नाइट में अक्सर मोस्टली ना इस तरह की चीज़ें लगाती हूँ, क्योंकि ना सोने के बाद ना वो चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं और ज़्यादा मतलब कि आपको ना उसका बेनिफिट होता है। तो फिर मैंने ये मुंह पे लगाया, उसके बाद लगा के फेस वॉश करके मैं सो गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हुआ है ना, तो उसकी रूटीन शेयर करते हैं जैसे बच्चों को उठाया था। चलो उठ जाओ दोनों, शाबाश उठो, मैं नाश्ता बनाऊँ, फिर मामा फ्री होएंगी, फिर मामा ने खाना भी बनाना है ना, आज गेस्ट आने हमारे घर। उठ जाओ शाबाश दोनों, आलियान दिखाओ आंखें ठीक हुई हैं, शर्म क्यों आ रही है? अरे माँ उठ गया, उठ गया मेरे काका, वेरी गुड। मामा नाश्ता बनाए? नाश्ता नहीं करना? क्यों? क्या भूख नहीं लग रही? अच्छा चलो मैं बनाती हूँ फिर खाएंगे। चलो ओके, मामा भी नाश्ता बना के लाती हैं। तो बेटा सुबह ही है ये भी, अभी आप जब सो के उठते हैं वो सुबह ही होती है, तभी नाश्ता करते हैं। और कौन सी सुबह होनी है आपकी अब
बच्चों को उठाने के बाद ना मैंने नाश्ता बनाया और मैंने अपना नाश्ता जल्दी से कर लिया। उसके बाद मैंने इनकी दादों को बुलाया और मैंने बिठा दिया इनको नाश्ता खिलाने के लिए बच्चों को, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं ना, अगर मैं बैठ जाती ना तो 2 घंटे मेरे वेस्ट हो जाते थे। और उन 2 घंटों में ना मुझे पता था मैंने अच्छा खासा काम ख़त्म कर लेना है। तो मैं किचन में आई, आकर ना मैंने बीफ पुलाव के लिए यखनी चढ़ा दी थी। तकरीबन घंटा सवा घंटा लगा था यखनी मतलब कि प्रॉपर इसके बीफ को ना कुक होने में। तो मुझे था कि यखनी चढ़ा के तो आपने कुछ नहीं करना होता, तो मैंने सोचा मैं ना बाकी का काम सब ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने यखनी का काम किया कि जो जो मसाले उसमें डालने थे वो डालकर तो मैंने इसको चढ़ा दिया। मैंने कब घंटा कहीं नहीं गया, तो मैं अपने बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे यखनी बॉयल हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ ना मैंने चिकन का एक और पैकेट निकाल लिया था, उसको मैंने डीफ्रोस्टिंग के लिए रख दिया था। और बर्तन सभी मैंने निकाल लिए हैं शोकेस से। पहले मैं सोच रही थी ऐसे ही रख दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इनको वॉश करके फिर रखती हूँ जब ड्राई हो जाएंगे ना। और बच्चे भी आप देख सकते हैं अभी तक नाश्ता कर रहे हैं। मैं सोच रही थी नाश्ते से फ्री हूँ तो मैं बेडशीट चेंज करूँ। खैर मैंने वहाँ पे बर्तन वॉश कर लिए। बर्तन वॉश करने के बाद मैंने झाड़ू लगाया, टाँकी लगाई, इतने मैंने काम कर लिए। फिर जाके बच्चों का नाश्ता ख़त्म हुआ। नाश्ता ख़त्म होने के बाद मैंने इनको फ़ौरन उठाया। मैंने कहा आप लोग उठ जाओ, मैं बेडशीट चेंज कर दूँ पहले, क्योंकि ये काम ख़त्म हो जाएगा ना, घर साफ़ सुथरा हो जाएगा, मुझे तसल्ली होगी कि मैं बाकी के काम ईज़िली कर सकती हूँ। तो बेडशीट जो बिछी हुई थी वो भी साफ़ ही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी जो न्यू लेकर आई हूँ ना वो बिछाती हूँ, ज़रा ना तसल्ली होगी कि हाँ भाई घर अच्छे तरीके से साफ़ किया तो बेडशीट भी साफ़ होनी चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कि कितना खिला खिला कलर लग रहा है, बहुत ही प्यारी मुझे लग रही थी ये बेडशीट। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है। खैर घर साफ़ सुथरा करके उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी और आके बाकी के काम मैंने सोचा ख़त्म कर लूँ। और क्योंकि अभी तक ना वो यखनी हो रही थी, मैंने जल्दी से कढ़ाई गोश्त बना लिया, उसको मैंने रेडी कर लिया था। साथ ही ना यखनी पहले हो गई थी डन, अभी मैंने थोड़ी सी गर्म होने के लिए रखी थी यहाँ पर। और उसी के साथ ना मैंने साथ में टिक्के भी चढ़ाए हुए थे। मैंने कहा था टिक्के भी हो जाए ना, मतलब कि इनको मैं ऑयल डाल के फ्राई कर लूँ अच्छे तरीके से, तो फिर रख दूँगी, स्मोक में एंड में दूँगी। बच्चों को मैंने यहाँ पे बाद में फ्रूट्स कट करके दिए हुए थे। मैंने कहा ये खा लें, तो फिर इनको नहलाना भी है। और नहाने की ड्यूटी ना मैंने इनके पापा की लगाई थी। मैंने कहा अब आप ये काम करें, क्योंकि अभी मैं ना किचन छोड़ के नहीं जा सकती, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखें बर्तन ड्राई हो चुके थे, वो भी मैंने साइड पे लगा लिए। रूम भी सेट हो चुका था, तो मुझे तसल्ली थी कि भाई सभी काम ख़त्म हो गए हैं, बाकी के काम मैं इजीली कर लूँगी। तो इनके पापा इनको नहलाने के लिए ले गए थे और ये देखें बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर ना अरहम उछल रहा है। अरहम का उछलने का रीज़न ये है कि अरहम को ना टीवी का रिमोट चलाना नहीं आता। रिमोट होता है अलियान के कब्ज़े में, और अलियान फिर देखता है अपनी मर्ज़ी के कार्टून्स। और वो बेचारा ना सारा दिन ऐसे ही तड़पता रहता है कि मुझे मेरी मर्ज़ी के कार्टून नहीं देखने को मिल रहे। मैंने कहा बेटा बर्दाश्त करो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड एप्पल खाते पकड़े गए थे। ये देखिए इनकी शक्ल, कह रहे मेरी वीडियो क्यों बना रही हो तुम। खैर अभी ना रात के 7 बज चुके हैं। अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। और हम लोग तैयार श्यार होके सबका वेट कर रहे हैं कि अभी तक हमारे गेस्ट नहीं आए थे, काफ़ी वो लेट हो गए थे। और बच्चे बेचारे भी पूछ रहे थे बार बार मम्मा वो जो मेहमान आने हैं वो कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा बेटा मैं भी वेट ही कर रही हूँ। फिर मैंने कहा इंतज़ार करने का फ़ायदा नहीं है, उठ के चावल बना लेती हूँ ताकि ना गरम गरम रहेंगे। पहले सोचा था बिल्कुल टाइम पे बनाऊँगी, लेकिन मैंने कहा बनाकर मैं फ़्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने चावल बना लिए थे उनके आने से पहले पहले ही। और बच्चों को एकदम से इतनी भूख लगी ना, उन्हें खुशबू आई, कहते मम्मा क्या बनाया। मैंने कहा पुलाव। तो कह रहे थे हमें दे दो। मैंने कहा अच्छा है, उनके आने से पहले पहले ना आप लोग खा लो, आप लोग फ्री हो जाओ, ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि पेट भरा हुआ है। खैर बच्चों को चावल खिला के फ्री हुई तो हमारे गेस्ट भी आ गए। ये देखें भाई हमारे कराची के मेहमान आ गए हैं। हाँ जी हेलो कर दें, कराची वालों लाहौर वालों को हेलो कर दें। हेलो बेबी। हाँ जी पाला काका है, जी जी पाला काका है। ये मेरी खाला। हम बड़े नहीं हो रहे। हाँ नहीं हम बड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये बड़ी नहीं हो रही। हमारी सारी खालाएँ बड़ी नहीं हो रही, उतनी की उतनी है। कभी पूछ के बताऊँगी भाई इनकी क्या राज है। हेलो बेबी क्या बात है। तो ये देखें भाई हमारे अच्छे अच्छे मेहमान आ गए हैं। अब हम इन्हें खाना खिलाएंगे, ठीक है। खाना 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 है, तैयार है। तो माशाल्लाह से आप लोगों ने देखा कि मेरी कज़न का बेटा माशाल्लाह कितना प्यारा है। अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। खैर बच्चों की खाला जो है मेरी कज़न, उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी बच्चों के लिए। और अभी इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। जब गिफ्ट्स आते हैं ना फिर बच्चों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो हर 2-2 मिनट बाद ना ये लोग लड़ रहे थे कि ये मेरा वो मेरा। तो बड़ी मुश्किल से ना इनको एक एक ट्राई देकर अभी मैंने हैंडल किया हुआ था। मैंने कहा ये खेलें, मैं उतनी देर तक खाने की जो थोड़ी सी तैयारी रह गई वो कर लूँ। तो वो करने के बाद फिर मैंने खाना लगा दिया था। मैंने कहा सब गरम गरम खाना खाएं। सब ने बैठ कर खाया और अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना इतना पसंद आया ना कि मुझे लग रहा था मेरी मेहनत वसूल हो गई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है अपने हस्बैंड की। उनकी टेस्ट सेंस इतनी तेज़ है कि वो कहते हैं कि भाई खाना ना बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए।
और यकीन करें मेरे हस्बैंड ने इतनी तारीफ़ की ना खाने की, वो कह रहे थे बहुत ही मज़े का बना हुआ है, और सबने ही माशाल्लाह बहुत तारीफ़ की थी। और मुझे ना बहुत दिली खुशी हुई थी कि जितनी मैंने मेहनत की है पूरे दिन में मेरी वो वसूल हो गई है। उसके बाद बारी आई मीठे की, तो भाई को मीठा बहुत पसंद है, मेरी कज़न के हस्बैंड को, तो मैंने कहा पहले आप ही शुरुआत करें। और उन्होंने भी मीठे की भी बहुत तारीफ़ की, कैसे खाने के साथ साथ ना मीठा भी बहुत मज़े का बना हुआ है। और फिर खाला वगैरह ने रेसिपी भी पूछी, मैंने बता तो दी उन्हें, लेकिन मैंने साथ ये भी कहा कि आप वीडियो में भी लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए। बनते हुए ना एक अलग चीज़ होती है, आपको सही समझ में आती है। उसके बाद लेट नाइट ना 12 बजे ना चाय पी हम लोगों ने, हम पी के फ्री हो गए थे, मुझे याद आया कि वीडियो बनानी है। खैर मैंने पहले किचन के काम सारे समेटे, बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन सारा साफ़ किया, क्योंकि मुझे ना मैस नहीं पसंद है। वो करने के बाद चाय बनाई थी, इसलिए रात के 12 बज गए थे। और ना फिर मैंने कहा चलो अब कामों से फ्री हो गए, अब हम सब बैठ कर बातें करते हैं यहाँ पर। और मैं भी बिल्कुल थक गई थी वीडियो बना बना के, इसके बाद मेरी ज़्यादा हिम्मत नहीं पड़ी, और ये मेरे कज़न को शर्म आ रही है वीडियो बनाते हुए। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मैंने मज़ीद वीडियो नहीं बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर कर दें। जो न्यू मेंबर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। अभी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज़।